हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल जेआरएफ प्रेप एकेडमी। जेआरएफ प्रेप एकेडमी पर आप जुड़े हैं और आज हम करने वाले हैं जनवरी 2026 के कुछ करंट अफेयर्स जिनकी संभावना है कि आपसे पूछा जा सकता है। आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ जो यूपी जीडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जनवरी तक के पिछले जनवरी यानी कि 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक के क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज मैं 2026 के कुछ करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ जो कि संभावित है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला जो करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आ रही है क्लासेस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सेशंस आपसे मिस ना हो। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं पहला जो हमारा जो करंट अफेयर है वो है, भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को जल जीवन मिशन के तहत जल सेवा आकलन डिजिटल टूल लॉन्च किया है। तो 30 दिसंबर 2025 को जल सेवा आकलन, है ना, जल सेवा आकलन डिजिटल टूल को लॉन्च किया है। सेकंड आपका जो करंट अफेयर है, बहुत महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स होने वाले हैं। इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा इन करंट अफेयर्स को। पश्चिमी रेलवे ने बाजवा अहमदाबाद सेक्शन पर स्वदेशी कवच 4.0 सिस्टम लागू किया। आपका जो थर्ड करंट अफेयर है, 1 फरवरी 2026 से निजी कारों के लिए फास्टैग में KYV प्रक्रिया समाप्त करने की घोषणा NHAI ने की है। विद्या के CEO जेनसन होंग को IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 से सम्मानित किया गया है। 5वां जो करंट अफेयर है वो कह रहा है कि भारतीय धावक जिनसन जॉनसन ने जनवरी 2026 में एथलेटिक्स से, यानी कि आप समझ रहे हैं एथलेटिक्स से रिलेटेड है ये भारतीय धावक जो कि जिनसन जॉनसन है, भारतीय धावक है जिनसन जॉनसन। देख करके आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर आपके फॉरेनर होंगे कोई, ये ठीक है। जिनसन जॉनसन ने जनवरी 2026 में एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया है, ठीक है। आपका छठा करंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेटर है उस्मान ख्वाजा और भारतीय धावक हैं जिनसन जॉनसन, इन्होंने जनवरी 2026 में जो है एथलेटिक्स से लिया है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है उस्मान ख्वाजा ने, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल, है ना, माधव गाडगिल जनवरी 2026 में इनका निधन हो गया है। तो इसको बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। हमारा जो यूनिट 9 है ना, यूनिट 9 है यूजीसी नेट में, उसके लिए ये जो पर्यावरणविद हैं माधव गाडगिल जिनकी जनवरी 2026 में निधन हो गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो एनवायरमेंटल जो हमारा पोर्शन रहता है, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हमारी यूनिट है PDE, तो उसमें आपसे ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का पहला पूर्णतः सोलर पावर्ड मोबाइल ATM वैन TGB ऑन व्हील्स त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने शुरू किया है। इनोविटी टेक्नोलॉजीज को RBI से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अनुमति मिली है, ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। हमारा जो 10th है, 10th में क्या क्या कह रहा है हमारा 10th करंट अफेयर, NSO के अनुसार दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर 1.33% रही है NSO के अनुसार दिसंबर 2025 में, ठीक है। तो हमारा जो जनवरी का करंट अफेयर होता है उससे थोड़े से रिलेटेड होते हैं हमारे दिसंबर के एंड में जो भी जो इवेंट्स हुए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो NSO के अनुसार दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर 1.33% रही है, ठीक है। 11वां जो हमारा करंट अफेयर वो कह रहा है, भारतीय पर्वतारोही एरिट्रा रॉय ने अर्जेंटीना की माउंट एगेंक्वा चोटी फतह की है, ठीक है। तो भारतीय पर्वतारोही का क्या नाम है, एरिट्रा रॉय, ठीक है, माउंट एगेंक्वा, ठीक है। चलिए 12th आपका है, सरकार ने फ्लेक्स कोरेट शोल्डर वायर पर लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर वापस ले लिया है। 13 आपका है, भारतीय ओलंपिक संघ ने नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको NOEDP कहा जाता है लॉन्च किया है भारतीय ओलंपिक संघ ने, ठीक है, याद रखिएगा।
NOEDP किसने लॉन्च किया है? भारतीय ओलंपिक संघ ने। 14 है ICE गेट को लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS से अगरतला ICP में जोड़ दिया गया है। तो ICE गेट को लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से अगरतला ICP में जोड़ दिया गया है। 15 देखिएगा, IMD के 151वें स्थापना दिवस पर IMD का जो कौन सा स्थापना दिवस है? 151वां, ठीक है। उसके दिवस पर स्थापना दिवस पर 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने की घोषणा की गई है। 16 पर बढ़ेंगे, MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 2 नए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर्स को मंजूरी दी है। BSNL और वाईसेट ने भारतीय नौसेना के सेटकॉम सिस्टम अपग्रेड के लिए साझेदारी की है। क्वेश्चन हमारा जो 18th करंट अफेयर है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में हुआ है, ठीक है। 19th हमारा देखेंगे, विंग्स इंडिया 2026 का थीम क्या था? इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, ठीक है। चलिए, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट पर पढ़ेंगे। हमारा जो 20th हमारा करंट अफेयर है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट का जो है प्रतिनिधि बन गया है। मतलब एक तरह से आपकी भारत जो है दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बना है, ठीक है। चलिए, इंडस फूड 2026 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो इंडस फूड का आयोजन कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में। तो हमारा जो यूपी का करंट अफेयर है, यूपी में ही आता है हमारा ये नोएडा। तो यूपी के करंट अफेयर्स में भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि यूपी से आपके करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना है। यूपी GDC का एग्जाम आप दे रहे हैं, UGC नेट का एग्जाम दे रहे हैं, दोनों के लिए ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे भी हम सेशंस लेकर आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इंडस फूड 2026 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने किया है। तो कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। और किसने किया है? चिराग पासवान जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए, गणतंत्र दिवस 2026 पर कर्तव्य पथ में राफेल विमानों और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का प्रदर्शन हुआ है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ है ना, कर्तव्य पथ में। चलिए, गणतंत्र दिवस पर 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन रहे? एंटोनियो कोस्टा रहे, ठीक है। चलिए, 25 आपका जो हमारा करंट अफेयर है, क्योंकि मैं 25 करंट अफेयर्स लेकर के आई थी, तो जनवरी के जितने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे, मैंने वही करंट अफेयर्स जो है छाट करके निकाले हैं। करंट अफेयर्स काफ़ी रहते हैं, आपको पता है कि इवेंट्स होते ही रहते हैं। तो इंडिया हो चाहे फॉरेन कंट्रीज़ हों, जहाँ पर जो भी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, उनमें से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निकाल करके लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मैं प्रश्न आपके लिए ढूंढ करके लाई हूँ। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको 2 से 3 आपके यूपी GDC का एग्ज़ाम आप अगर दे रहे हैं, UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UGC नेट का एग्ज़ाम कई सारी शिफ्ट में होता है ना। तो किसी न किसी शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। तो इन 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आगे भी सेशंस आते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। 25 अब देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 26 के अनुसार भारत में बैंकिंग सेक्टर का GNPA 2.2% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। तो आपके ये 25 हमने सोचा था कि आपको 25 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको करा देते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिल पाए। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। ऑल द बेस्ट।